Hello guys, welcome back to our channel Focus Studies. This is my another video of civics class 10 chapter 1 जिसका नाम पावर शेयरिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने पहले वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा और दूसरे वीडियो में हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में थोड़ा जाना कि वहाँ कौन कौन से ग्रुप रहते हैं और कौन कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं। श्रीलंका में हमारा सिन्हाला और तमिल लैंग्वेज बोला जाता था। दो ग्रुप रहते थे, एक सिन्हाला बोलते थे, एक तमिल बोलते थे। और बेल्जियम में हमारा दो ग्रुप था, एक डच ग्रुप और एक फ्रेंच। एक डच बोलते थे और एक फ्रेंच बोलते थे। और फिर उसके बाद वाले वीडियो में हमने मेजोरिटी मीन श्रीलंका देखा। हमने उसमें यह देखा कि वहाँ किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। मेजोरिटी वाले गवर्नमेंट में अपना डोमिनेंस शो करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। कुछ दिनों तक के लिए तो वो ठीक था, लेकिन बाद में क्या तमिल वालों ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। और उसके बाद एकोमोडेशन इन बेल्जियम में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पावर किस तरीके से कितनी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसके कारण वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत या कोई सिविल वॉर का सामना नहीं करना पड़ा। तो हम ये दो एग्जाम्पल से हमारा एक क्वेश्चन निकलता है। जो क्वेश्चन है हमारा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। लोग पावर शेयरिंग की मांग क्यों करते हैं बिना पावर शेयर किए, जैसा कि हमने श्रीलंका वाले केस में देख चुके हैं। अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तब तो जैसे होगा ही, लाइक पूरा एकदम लड़ाई झगड़ा तो होगा, वहाँ के लोग भी मारे जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम दो रीजन को कवर करेंगे। एक हमारा प्रूडेंशियल रीजन, एक है हमारा मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन का चलिए हम लोग बेसिकली डिफाइन देखते हैं। बेस्ड ऑन प्रूडेंशियल रीजन मीन्स बेस्ड ऑन प्रूडेंस और एन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। मतलब ऐसा डिसीजन, जैसे कि हमने बेल्जियम वाले में एक केस में देखा था कि मतलब वहाँ के जो लीडर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किए। मतलब वो एक ऐसा डिसीजन लिए कि उनका ये सोचा समझा था कि अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं लाएंगे तो आगे जाके हमारा भी हाल एकदम श्रीलंका जैसा होगा और यहाँ भी लोग तो मतलब वैसे उस टाइप का डिसीजन जो कि बहुत सोच समझ कर और आगे फ्यूचर के गेन्स और लॉसेस को कैलकुलेट करके लिया जाए, उसे प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है तुम लोग, प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद द डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन द मॉरल कंसिडरेशन। मतलब हमारा जो प्रूडेंशियल रीजन है वो मॉरल रीजन से बिल्कुल अपोजिट है। तो अब हम अपोजिट कैसे, अब हम जब मॉरल रीजन पढ़ेंगे तब हमें समझना है कि ये मॉरल रीजन से कैसे अपोजिट है। तो प्रूडेंशियल रीजन के मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। Why power sharing is necessary? Power sharing is necessary because it reduces the conflict between two social group। मतलब जैसे कि अगर हमने देखा था श्रीलंका वाले केस में कि पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो लड़ाई होगा, और बेल्जियम वाले में पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो दो ग्रुप कैसे एकदम मस्त भाई भाई की तरह रह के अच्छे से साथ थे और गवर्नमेंट में दोनों एकदम अपना पावर को एंजॉय कर रहे थे। तो वही बोला जा रहा है कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे दो सोशल ग्रुप के बीच के कन्फ्लिक्ट को कम करता है। और दूसरा पॉइंट, अगर सोशल कन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा, उसमें पॉसिबिलिटी वहाँ देश में तो कोई शांति नहीं रहेगी, या कोई खेल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ क्या होगी, पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी होगी। वहाँ के देश में बहुत तनावपूर्ण माहौल रहेगा, जैसा कि अभी हम लोग श्रीलंका में देख ही रहे हैं। अभी हमारा चल ही रहा है कि कहाँ मतलब PM के घर में वहाँ के जो जानते हैं वो घुस से जा रहे हैं। उसी तरीके से क्या होगा कि अगर कन्फ्लिक्ट राइज होगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी। और जो हमारा जैसे कि एक जो तीसरा पॉइंट है हमारा इम्पोजिंग द विल वाला, उसमें यह बताया गया है कि अगर मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी वाले को पावर नहीं देंगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन क्या हुआ कि अगर वो लॉन्ग टर्म में हम लोग उसे देखें तो वो सही नहीं है। जैसे कि हमने श्रीलंका वाले केस में देखा था कि सिन्हाला अपना जो गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस शो करना चाह रही थी, वो डोमिनेंस शो कर रही थी तो तमिल वाले को कुछ देर धमका उमका के डरा वरा के बैठा दी कुछ दिन। लेकिन क्या हुआ कि बोले ना अब हम नहीं बैठेंगे, मेरा पावर अब हमको चाहिए, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो कुछ दिन बाद क्या हुई कि कुछ दिन बाद वो आई और अपना पार्टी ऑर्गेनाइज की और सिन्हाला के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की। तो देखा हमने कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक था, कुछ दिनों के लिए वो तमिल वाले मान गए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या वो नहीं माने। तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं। और वो जो हमारा ट्रेनी वाला जो एक पॉइंट और है इसमें प्रूडेंशियल में कि मेजोरिटी जो अपना गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस शो करना चाहती है वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ऑपरेसिव नहीं है। वो क्या है कि मेजोरिटी वालों के लिए भी ऑपरेसिव है। मतलब यह तो हमको सिर्फ नुकसान नहीं करेगा, हम तो डूबेंगे, तुमको भी लेके डूबेंगे बाबू, तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो वही वाला हाल है कि मतलब जिस तरीके से मतलब
जैसा कि हमने उसमें देखा था कि जब सिविल वार में दोनों तरफ के लोग मारे गए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी वाले मारे गए और माइनॉरिटी वाले देश को छोड़ के गए, मेजोरिटी वालों को भी नुकसान हुआ, उनके भी लोग मारे गए, उनके भी लोग देश छोड़ कर भागे थे। तो ये था हमारा बेसिकली प्रूडेंशियल रीजन। तो हमने इसमें देखा कि देखिए किस तरीके से बेल्जियम वालों ने एक सोच समझ के सही कदम उठाया, और वहाँ के लीडर्स थोड़े समझदार श्रीलंका के होंगे जैसे भी, लेकिन उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो है बहुत सोच समझ के एकदम अच्छे से डिसीजन को निकाले, तो वैसे डिसीजन को ही प्रूडेंस डिसीजन करते हैं। तो ये सब पॉइंट हमने देखा प्रूडेंशियल रीजन वाले। तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये जितना भी हमारा जो डिसीजन वो एक कैलकुलेटिव डिसीजन है। वहाँ के जो अमेंडमेंट थे वो पहले समझ दिए थे कि हमें एकदम पावर को दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में दे स्टेट में दे। लेकिन क्या हुआ कि एक कैलकुलेशन पहले वहाँ के लीडर सोच लिए थे कि अगर हम नहीं देंगे तो भैया हमारा भी उद्धार जैसे आराम होएगा ही। तो हमने देखा कि प्रूडेंशियल रीजन इसे करते हैं। अब हम मॉरल रीजन में आते हैं। तो मॉरल रीजन बेसिकली वैसा डिसीजन है जैसे कि हम कोई भी चीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई क्या बोलता है आगे जाके हमें रिजल्ट नहीं पता है, क्या हमें लाभ होगा क्या हानि होगा, ये सब कुछ पता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब एकदम ट्रेंड में चल रहा है कि दूसरे को देखे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं तो हम भी बना लेते हैं। इससे ये मतलब नहीं है कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पढ़ाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस वो तो उसका क्या है, वो तो अपना बाबू सोना 2-3 घंटा करेगी, अपना खर्चा निकलवाएगी, बाद में दूसरा को तुमसे अमीर मिला कोई छोड़ के खुल डायरेक्ट एकदम। तो वो ये नहीं सोचते कि आगे जाके हमारा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। घर में पकाएंगे, घर में आएंगे देश सुता के देगी मम्मी चप्पल वो सब नहीं होगा डायरेक्ट। लेकिन क्या वो सोचते नहीं है कि हमें क्या होगा। तो उसी टाइप के डिसीजन को मॉरल डिसीजन करते हैं। आइए मॉरल डिसीजन पढ़ते हैं हम लोग। तो पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग है जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब पावर शेयरिंग के बिना हमारा डेमोक्रेसी अधूरा है। पावर शेयरिंग जो है हमारा डेमोक्रेसी का एक हट है, क्योंकि हमने देखा कि अगर पावर शेयर नहीं करें तो डेमोक्रेटिक कैसा कहलाएगा। जैसे कि हम चाइना वाले एग्जांपल देखते हैं, वो अपना क्या होता है कि पावर शेयरिंग करने का ढोंग करते हैं, जैसे इलेक्शन करवाते हैं वो सब करवाते हैं, वो दिखाना चाहते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक है, लेकिन ऐसा हम लोग समझ ही रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ के लोग वहाँ कुछ अपने मन से कर नहीं सकते, वहाँ प्राइवेट कुछ नहीं है, वहाँ जो भी है गवर्नमेंटल है। तो उसी वही है कि पावर शेयरिंग जब तक हम नहीं करेंगे हमारा डेमोक्रेटिक अधूरा ही रहेगा, उसके बिना वो एकदम अधूरा है। तो दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज affected by its exercise and who have live with its effect। मतलब डेमोक्रेटिक रूल में हमारा क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो डेमोक्रेटिक रूल एक वैसा रूल है जहाँ के वहाँ के लोग जो रहते हैं, वहाँ जो प्रैक्टिसेस, मतलब वहाँ लोग रहते हैं और उस गवर्नमेंट को वोट देते हैं, तो उन्हें भी लगना चाहिए ना, हाँ हमारे पास भी कुछ पावर है, हम भी डिसीजन में शामिल है। जैसा कि हमारे इंडिया में लोगों को क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, कि अगर कोई डिसीजन बना तो वो डिसीजन आप लोग डायरेक्ट देखते हैं किस प्रोसेस से होकर बना। कोई एक आदमी के चाहने से तो हमारा डिसीजन नहीं बन जाता है तुरंत, कई सारे बिल पास किए जाते हैं और कई लोगों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। तो क्या है, किसी एक के पास हमारा पावर नहीं है, पावर हमारा बहुत सारे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वही ये वाला पॉइंट कहना चाहता है। दूसरा पॉइंट हम लोग पीपुल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्न। पीपुल मतलब यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री के लोगों को यह राइट है कि वो किस तरीके से अपने आप को शासन करवाएं, मतलब गवर्न मतलब यह कि गवर्नमेंट से अपने आप को वो किस तरीके से शासन करवाएं। उनके पास ये राइट है कि वो अगर कुछ गलत होता है तो कैसे देखते हैं आप लोग, रैली वैली निकाल देते हैं लोग, हुआ करने लगते हैं सब चीज़ लेके, बैनर उनर लेके। तो वही कि उनके पास राइट है कि वो अगर कुछ आप गलत करोगे तो हम तो चुप रहेंगे ना, हम तो उछलवे करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को। हमारा राइट का वायलेट होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो वही ये वाला पॉइंट करना चाहता है। A legitimate government is one where citizen through participation acquires a stake in the statement। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट हमारा वैसा गवर्नमेंट है जो कि अपने आप को टाइम टू टाइम स्ट्रेंथन करता जाए। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक वैसा गवर्नमेंट है जो कि अपने पॉपुलैरिटी को टाइम टू टाइम इंक्रीज करते जाए। भले ही डेमोक्रेटिक में कितने भी चोरियाँ हो, करप्शन हो, लेकिन फिर भी लोग आज भी हमारे लोग हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री को एक अच्छा कंट्री माना जाता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक इज द बेस्ट, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन सिर्फ बोलते नहीं, ऐसा है, हम आप भी जानते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना कि आप
गवर्नमेंट अपने आप को टाइम टू टाइम क्या बोलता पॉपुलर करती है डेमोक्रेटिक, वो आए हम अगले मतलब क्लास 10 के पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। तो अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आएगा लिखने वन पावर शेडिंग इन डिजाइनेबल, तो एक साइड आप डिफरेंसेस के तरीके पे लिख सकते हैं, इधर एक साइड क्या करेंगे आप प्रूडेंशियल वाले पूरे डिफाइन को लिख देंगे जो उनका पॉइंट है। देखिए रटना नहीं है, अच्छे से समझना है बस। और इधर क्या है कि मॉडल वाले पूरे पॉइंट को लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट खत्म। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट में किया जाता है। तो तब तक के अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई सवाल जानना हो, अगर हम कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल फोकस स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।